औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू टॉपिक है फैक्टर्स का। ठीक है, फैक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ अ नंबर व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली as there is no remainder left is called a factor of that particular number। ठीक है, फैक्टर्स क्या कहते हैं? कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स किस तरह हमारे पास आते हैं। हमारे पास 6 है, 6 की फैक्टराइजेशन करें तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? कुछ ऐसे टेबल्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा आंसर 6 के इक्वल आए। 1 6 6, 2 3 6। ठीक है, इसमें जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1 2 एंड 3। 6 भी होगा। ठीक है, 6 भी इसका अपना फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6। ठीक है, सो 2 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 6। अ नंबर कैन हैव मेनी फैक्टर्स। ठीक है, एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 12 आर, यहाँ पर 12 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो बेटे ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 12। 2 के टेबल में भी 12 आता है। 2 6 12 इक्वल टू 12। 3 4 12 इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये देखें बेटे, ये जो है ये तमाम टेबल्स जो है 1 का टेबल, 2 का और 3 का, ये हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारा इक्वल आए 12 के। ठीक है, अब हमने बताना था फैक्टर्स ऑफ 12। हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 12 की, उसके फैक्टर्स क्या बने? द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। बेटे इसको अपने सीक्वेंस वाइज लिखना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 में भी कंप्लीटली आता है। ठीक है, 2 6 12। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12। ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो बेटे 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12। ठीक है, लेकिन फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपके पास आएगा 4 3 12। बट ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 3 4 12 या 4 3 12 सेम चीज है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वन टाइम ही लिखेंगे। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, फिर हम करेंगे 6 2 12। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, 6 भी हमारे पास फैक्टर है और 2 भी है। ठीक है, 12 1 12। अब देखिए यहाँ पे 12 भी है और 1 भी हमारा ऑलरेडी हमारा फैक्टर है। ठीक है, 12 का। तो जहां पर वैल्यूज रिपीट हो जाए वहां पर आपने स्टॉप कर देना है और जितनी वैल्यूज आपके आए उनको अरेंज करके आपने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने 12 के फैक्टर्स किए हैं तो यहाँ पर हमारे पास 12 आता है 1 के टेबल पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 6 पर एंड 12 अपने ही टेबल पर। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसे टेबल्स नहीं है जहाँ पर हमारा 12 जो है वो कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होकर हमारा 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर इक्वल आए 12 के। ठीक है, बेटे आगे देखिएगा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर नंबर अपना भी फैक्टर है। यहाँ पे हम जैसे 12 की बात कर रहे थे, 8 में 12 भी अपना फैक्टर है। ठीक है, अपना जो मतलब अपना नंबर है वो भी एक फैक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 6 की बात करते हैं तो 6 भी हमारा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 6 1 6 आता है, तो दोनों नंबर्स मिलकर 6 बना रहे हैं, तो इट्स मीन दोनों ही इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे है ईच नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये बात भी हमने की है कि अपना जो सा भी कोई नंबर है वो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आता है। 12 को किया 1 से तो 12 के इक्वल ही आया, 6 को किया तो 6 के इक्वल आया। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर वही नंबर होगा। ठीक है, ओनली वन हैज नो अदर फैक्टर देन इटसेल्फ। एक वन ही है जिसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। दिस वाई इट इज कॉल्ड यूनिक। ठीक है, सिमिलरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। ठीक है, 2 के भी फैक्टर्स हैं, 2 1 2, 1 एंड 2। ठीक है, प्राइम नंबर्स। बेटे प्राइम नंबर्स की बात करें, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स।
सबसे पहले तो बेटे ये कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड हों और किसी दूसरे टेबल पर डिवाइड ना हो सकें, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है बेटे। ये देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। 12 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 1 के टेबल पे अगर आप देखें तो 12 कहाँ आता है, 1 12 12। ठीक है, और उसके बाद 2 के टेबल पे देखें बेटे, उसने बताया हमें कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 के टेबल पे भी इसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 6 12। ठीक है, 2 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ें तो ये इक्वल आता है 12 के। नेक्स्ट में है 3 4 12। ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। बेटे ये देखें, पहले ये पूरी लाइन आएगी अरेंज वाइज। ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद आपने ये 4 6 एंड 12। ठीक है, जितने भी उसके मल्टीपल्स आए वो सारे आपके फैक्टर्स के लाएंगे। ठीक है बेटे, ये आपकी एग्जाम्पल ही आपको ब्लैंक्स में दी है। नेक्स्ट देखिएगा बेटे 24। यहाँ पे बेटे 24 है। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया है बेटे। अब देखें 24, अगर आप देखें इसके लिए आपको 2 ब्लैंक्स बताई गई हैं। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये 24 किस किस टेबल पर कंप्लीटली मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 24 के इक्वल आए। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों तो हमारा आंसर 24 बने। लाइक स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट 1 के टेबल से, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 24। ठीक है, 2 के टेबल पे देखो, 2 12 से 24। ठीक है, 3 8 से 24, 4 6 से 24। 5 के टेबल में 24 नहीं आता। और नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो 6 का टेबल आता है, 6 4 से 24। बेटे जब हम 6 4 से 24 करते हैं तो ये वैल्यूज भी हमारी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, 6 और 4 ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए हमने इसको रिपीट नहीं करना। दोनों नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास, द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 4 सॉरी 3 4 6 8 12 एंड 24। मीन्स ये जितने भी आपके प्रोडक्ट आए आपके पास ये तमाम उसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, 24 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। 18 के फैक्टर्स देखिए कि बेटे, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 18। ठीक है, 2 9 से 18, 3 6 से 18। ठीक है, अब देखें उसके बाद 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 3 से 18। ये भी आपको नजर आ रहा है कि वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसलिए आपने इसको उतने टाइम से लिखना है जितने टाइम हमारे पास रिपीटेड फॉर्म में वैल्यूज ना आए। ठीक है, 1 के टेबल पे स्टार्ट आपने बेटे 1 से ही करना है। 1 8 से 1 18 से 18, 2 9 से 18, 3 6 से 18। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। ये जितने भी इसके बेटे प्रोडक्ट बने ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं, तमाम वैल्यूज। ठीक है, आपने बेटे ये नहीं करना 1 मल्टीप्लाई बाई 18 या 1 18 लिख दिया फिर 2 और 9 लिख दिया। इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके आपने बताना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 के टेबल में 18 आता है, 2 पर, फिर उसके बाद 3 पर, 6 9 एंड 18। ये इसके फैक्टर्स हैं, अरेंज करके आपने इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सीखिएगा बेटे 32 है। द फैक्टर्स ऑफ 32 आर, अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 32, 2 16 से 32, 4 8 से 32। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटे 5 पर 6 के टेबल पर 32 नहीं आता और 7 पे भी नहीं आता, 8 4 सा 32। जब आप 8 के टेबल पे पहुंचेंगे तो ये अगेन आपका वैल्यूज फैक्टर्स यहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने उसको नहीं लिखना, आपने जस्ट इन्हीं वैल्यूज को अरेंज कर देना है। यहाँ पर जो 32 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है बेटे,
तो यहाँ पर आप उसके बाद बताएं द फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1 to 4 8 16 एंड 32। नेक्स्ट आपके पास है 36, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 18 सा 36, 3 12 सा 36, 4 9 सा 36, उसके बाद 6 6 सा 36, ठीक है। यहाँ पे बेटे जितने आपके फैक्टर्स भरते जाएंगे आपके ब्लैंक्स उतनी ही आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 6 आ रहे थे, बट यहाँ पर हम आपके पास नंबर्स वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 10 आ रहे हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स। द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। फर्स्ट बेटे आपने ये राइट इस साइड को कंप्लीट करना है, ठीक है। लिसन केयरफुली बेटे, जब वैल्यूज रिपीट फॉर्म में हो तो उनको आपने वन टाइम ही लिखना है। यहाँ पर 6 जो है वो रिपीटेड है, मतलब 6 6 36 है, तो 6 को आपने वन टाइम ही कंसीडर करना है इसके आंसर में, ठीक है, 2 टाइम्स नहीं लिखना। तो अंडरस्टूड है। तो 6 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल आता है 36 के, ठीक है। इसको आपने वन टाइम अपने आंसर में लिख लेना है। उसके बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 9 12 18 एंड 36, ठीक है। इस तरह बेटे ये आपके फैक्टर्स कंप्लीट हुए हैं 36 के। आंसर में आप क्या लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपने कंपल्सरी उस लाइन को बताना है कि आपके फैक्टर्स कहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है।